वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। मुतासरा मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम की तारीफ। कौमी शरह नमू के अहदाफ की मंजूरी। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के रमा साल और आइंदा साल के मंसूबों का जायजा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल को मजाक न समझा जाए। काबीना की मीटिंग 7 घंटे चल सकती है तो इक़्तिसादी कौंसिल की क्यों नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वज़ीर आज़म को बात सही गाइड नहीं कर रहे। 2 साल में NFC के सिर्फ 2 इजलास हुए। ECC का इजलास खत्म। हेल्थ केयर वर्कर्स को 4 माह में 12 करोड़ रुपए इजाफी माहाना अलाउंस दिया जाएगा। वजारत सेहत के लिए 7 अरब 24 करोड़ रुपए से जायद की सप्लीमेंट्री ग्रांट। वजारत खारजा के लिए 3 अरब 82 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स की मंजूरी। कामयाब जवान प्रोग्राम के कर्जे की हद 2.5 करोड़ रुपए कर दी गई। पाकिस्तानी मईशत इतर बितर हो गई। तबाही के नए रिकॉर्ड बन गए। 68 साल में पहली बार GDP माइनस में चला गया। इक्तिसादी तरक्की, ज़राई खदमात और सनती शौबे के अहदाफ पूरे न हुए। FPR टैक्स वसूलियों का टारगेट हासिल न कर सका। फीकस सालाना आमदन 2,24,631 रुपए से कम होकर 2,14,539 रुपए रह गई। बरामदात 26 अरब डॉलर्स के मुकाबले में 20 से 21 अरब डॉलर्स रहने का खदशा। पेरिस क्लब से पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिल गया। 1 मई से 31 दिसंबर 2020 तक कर्जा मौखर। आइंदा 1 बरस में पाकिस्तान ने पेरिस क्लब को 78 करोड़ 80 लाख डॉलर्स अदा करने हैं। क्लब में कनाडा, फ्रांस, जापान, जर्मनी, कोरिया और अमेरिका समेत 17 ममालिक शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का इजलास। 3 घंटे की बैठक में वसाइल में इजाफे से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया गया। सरदार उस्मान बुज़ार कहते गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। कमजोर तबके पर पहले बोझ ज्यादा न डाला, ना ही आइंदा डालेंगे। दलील ना जवाब फिर भी इख्तलाफ। मुराद सईद की नून लीग पर निशानेबाजी। मुराद सईद बोले पिछले दौर में स्टील मिल्स का खसारा बढ़ता चला गया। माजी के हुक्मरान निजकारी की बातें करते रहे मगर प्राइवेटाइजेशन हुई ना, खसारा कम किया गया। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन रहनुमाओं की धुआंधार रैली। लगता है मुल्क का सबसे बड़ा मसला वबा नहीं ऑपोजिशन है। नून लीग के जावेद लतीफ बोले दूसरों पर इल्जाम खुद ही काम। आखिर गद्दार कौन है। पीपीआई रुकन नफीसा शाह कहती हैं गलत बयानी न की जाए। 2 हफ्ते लॉकडाउन वक्त की जरूरत है। पंप्स की बंदिश, मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की टैंकियां खाली हो गईं। पेशावर हाई कोर्ट ने बहरान का नोटिस ले लिया। वफाकी वजीर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत DG NAB को तलब कर लिया। वजारत तवानाई की कमेटी के छापे। तेल की जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी में मुलव्वस CEOs के खिलाफ कार्रवाई। महंगाई ने आवाम को मुंह के बल गिरा दिया। 2 वक्त रोटी का हसूल भी इम्तिहान। कई शहरों में दुकानदारों और चक्की मालिकान ने आटे की कीमतें बढ़ा दी। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 805 की बजाय 925 और 1000 रुपए तक में फरोख्त होने लगा। पेशावर में कीमत 1100 और फैसलाबाद में 1200 रुपए हो गई। DC ऑफिस लाहौर में नॉन बाई एसोसिएशन और जिला इंतजामिया के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। टिड्डी दल की उड़ान, बड़ा ज़रई बहरान। काश्तकारों की कमाई दाव पर लग गई। 51 अजला में टिड्डी दल के डेरे। 24 घंटों में 3,26,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे। 10,000 हेक्टेयर पर स्प्रे किया गया। जापान पाकिस्तान को टिड्डी दल से निपटने के लिए कीड़े मार अद्वियात फराहम करेगा। इस कदर नाकामी से 2-4 हुकूमत क्यों मुसल्लत है कौम के ऊपर। लोगों की बेरोजगारी का मसला हो, हुकूमत खुद को नाअहल साबित कर चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इन एक्शन। हुकूमत से नाअहली के एतराफ और इस्तीफा देने का मुतालबा। सरबराह UIFA बोले मुल्क दिवालिया हो गया। हुकूमती पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। साहिब इख्तिदार कादियों के साथ रास्ता खोलना चाहते हैं। ऑपोजिशन जमातों को किरदार अदा करना होगा। स्टील मिल मुलाजमीन के शाना बशाना खड़े हैं।
मुआवने खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं आलमी इदारा सेहत की तजावीज़ पर अमल दरामद जरूरी नहीं, आवाम के लिए जो बेहतर है वही फैसला करते हैं। SOPs पर अमल करना अव्वलीन तरजीह है। PP रहनुमाओं की सेंथिया रिची के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां। सेनेटर रहमान मलिक ने सेंथिया डी रिची का नाम ECL में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर दाखिला की दरख्वास्त पर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला ने अमरीकी सहाफ़ी का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। सेंथिया रिची कहती हैं अगर ये सच है तो उन्हें वीज़े में तौसी के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, शहबाज शरीफ का खसूसी पैगाम पहुंचाया। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं बजट पर मुश्तरका तरीकाकार के तहत चलना चाहते हैं। मयार तालीम में बेहतरी के हुकूमती दावे सब धरे रह गए। हुकूमत पंजाब में आला तालीम के शोबे को तबाह करने पर तुल गए। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब के बजट में बहुत बड़ा कट लगाने की तैयारी कर ली। 70 साल में तालीम को तरजीह नहीं दी गई। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं कहते हैं देखना होता है कि बजट का कितने फीसद हिस्सा तालीम के लिए मुख्तस किया गया। न्यूज़ के प्रोग्राम सीधी बात में गुफ्तगू नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी बोली बताया जाए इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में कितना टैक्स इकट्ठा किया। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेरे सदारत पंजाब असेंबली की स्पेशल कमेटी नंबर 6 का इजलास में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों में मतनाज़ा मवाद की अशात पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। राजा बशारत ने कहा है कि निसाबी कुतुब में मतनाज़ा मवाद की अशात के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान ने बाबर आजम को जावेद मियांदाद और सचिन तेंदुलकर से बड़ा क्रिकेटर करार दे दिया। साबिक कप्तान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूनुस खान बोले वो अपने तजुर्बे से नौजवान खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तवक्को है खिलाड़ी उनकी रहनुमाई से फायदा उठाएंगे। पाकिस्तान के अवाशी निज़ाम का बड़ा जरिया सखर बैराज तामीर के तकरीबन 100 साल गुजर गए। तारीखी बैराज मुरम्मत का मुंतजर 1982 के बाद दरवाजे तब्दील नहीं किए गए। माहिरीन के मुताबिक बैराज की देखभाल की जाए। वादी सवात फलों की सरजमीन, मगर बारिशों और यालाबारी ने कई बागात उजाड़ दिए। रस भरे आड़ू शदीद मुतासिर, बागबान मुश्किल में पड़ गए, आमदनी बुरी तरह मुतासिर। और अगले चंद हफ्तों में मुत्तहिदा अरब अमारात मुरीख पर मिशन भेजने वाला पहला अरब मुल्क बन जाएगा। अमलनामी रोबोटिक खलाई जहाज 14 जुलाई को जापानी जजीरे से खला में छोड़ा जाएगा। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक ने सिंधियाची का नाम ECL में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। सिंधियाची के खिलाफ मुल्क के मुतादिद अदालतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों में शिकायत दर्ज है। अदालतों में मौजूदगी का यकीन बनाने के लिए सिंधियाची का नाम ECL में शामिल किया जाए। रहमान मलिक की जानिब से ये कहा गया है कि सिंधियाची का नाम ECL में शामिल किया जाए। इस हवाले से तफसीलात कहे जाने की नुमाइंदनी और सरदार शराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शराज खान, बताए गए इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, सेनेटर रहमान मलिक की जानिब से वज़ारत दाखिला को एक खत लिखा गया है जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि सिंथिया डी रिची के खिलाफ जो है मुल्क भर के मुख्तलिफ हल्कों में शिकायत दर्ज हैं, इसलिए उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की जाए। उन्होंने की जानिब से आज यहाँ एक जो तफसीली बयान जारी किया गया उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने वज़ारत दाखिला को बाकायदा जो है इसका वो खत भी किया है और उनके खिलाफ जो है एक हर्जाने का नोटिस भी भिजवाया जिसमें 50,000 रुपए का जिक्र उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले सेनेट में भी किया कि उन्होंने 50,000 रुपए के हर्जाना का दावा भी कर रखा है उससे, इसलिए उसको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना दी जाए। जी, बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना दी जाए। बहुत शुक्रिया सरदार शराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
बजट इजलास से कमल पार्लियामेंट हाउस पर कोरोना के गहरे बादल मंडलाने लगे। जरा के मुताबिक पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के मजीद 22 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक हो चुकी। कोरोना से मुतासर मुलाजमीन की तादाद 80 से भी तजावुज कर गई। NIH ने कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दी है। बताएं कि 22 मुलाजमीन कोरोना की तस्दीक हो चुकी और अब तक मुतासर मुलाजमीन की तादाद 80 से भी तजावुज कर चुकी। तफसीलात के जानेंगे नुमाइंदनी आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, बताएंगे इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए एक जानिब जहाँ पर बजट इजलास की तैयारियां जारी थी और दूसरी जानिब तमाम मुलाजिमीन को बजट इजलास के लिए रोजाना पार्लियामेंट बुलवाया जाता था, वहीं पर पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के मजीद 22 मुलाजिमीन ने कोरोना वायरस की तस्दीक के लिए कोरोना से मुतासरा मुलाजिमीन की तादाद 80 से तजावुज कर चुकी और बाकायदा जो रिपोर्ट है ये पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट को NIH की जानिब से भिजवा दी गई है।